अगर आप कमेंट करना चाहते हैं आप कर लीजिए जी इस पर। नहीं बता रहे ना। अच्छा जी, सैयद नवीद कमर साहब ये कह रहे हैं, देखिए बात करता है जो अमेंडमेंट मूव करता है या जो अपोज करता है, तो मैंने तो कानून कायदे के मुताबिक चला, बट इस पे आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी सर, एज पर रूल्स अब स्टेज ही गुजर गई, बिल पास हो चुका है जी। तो इन दैट सेंस तो नहीं है। बाकी अगर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दे दें उनको मौका तो ही कैन स्पीक। जी मैंने दिया था, डॉक्टर साहब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दिया था जी। डॉक्टर साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कीजिए। अमीरुल हक साहब, जी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कीजिए। ठीक है जी। आइटम नंबर 21 साहबजादा सिबकतुल्लाह साहब टू मूव आइटम नंबर 21, नॉट मूव। निकत शकील खान साहब टू मूव आइटम नंबर 22। जी निकत शकील साहब। Thank you, sir. मेरा ख्याल है I'd like to move the following resolution. This House is of the opinion that the government should take the steps to reduce the expenses of Hajj. जी मेरा ख्याल है ये मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे देता हूं तो ये इस पे लंबी डिबेट हो जाएगी, इसको हम अभी डेफर करेंगे, रखेंगे नहीं। जी बचानी साहब बात कीजिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जुल्फिकार बचानी साहब, जुल्फिकार बचानी साहब बात कीजिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, मैं बात करना चाहूंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले सर मेरे हल्के के तकरीबन 9 लोग एक्सीडेंट में शहीद हो गए M9 मोटरवे पे, जो कराची से हैदराबाद का जो मोटरवे है। अच्छा, लोग शहीद हो गए और जो लाशें थी वो पड़ी रही, लेकिन जो हमारी मोटरवे पुलिस है जी और जो उनकी हेल्पलाइन है वो उधर गुमशुदा थी। मेरा अर्ज ये है, जो M9 का जो मोटरवे जो कहते हैं नाम का जो मोटरवे है, जो हमसे टूल टैक्स भी ले रहे हैं, कम से कम वो मोटरवे जो पूरा मोटरवे होना चाहिए वो जरूरत तो पेश करें। और जो मोटरवे जो है और जो उनकी पुलिस है वो पूरे मोटरवे कहीं है ही नहीं। तो मैं ये सवाल करना चाहूंगा NH या कम्युनिकेशन का जो मिनिस्टर है, तो कम से कम ये तनख्वाहें देते हैं 3 लाखों रुपए की मोटरवे पुलिस जो गुम है, उनसे कम से कम ये सवाल निशान होना चाहिए, जो फैसिलिटेट करना चाहिए आवाम को, नहीं हो पा रहा। शुक्रिया। देना बैठे ना बैठे। ये रेजोल्यूशन कश्मीर की मूव करके आपको टाइम देता हूं। अमीर मुकाम साहब कश्मीर की रेजोल्यूशन मूव कीजिए और आप लोग बैठे, टाइम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे टाइम देता हूं। अमीर मुकाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप बैठे, कश्मीर की बात हो रही है, कश्मीर की, तो कश्मीर की बात तो सुने ना। कश्मीर तो आप सबका है, इसकी बात आपको सुननी चाहिए, इसमें एहतजाज नहीं कर लेना चाहिए। ये जो रिजोल्यूशन 5 अगस्त 2019 जहाँ भारत ने उन लॉज को 370 और 35A को ख़त्म कर दिया और जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर को उसको वापस कर दिया। इसी हवाले से हर साल हम ये मनाते हैं और रिजोल्यूशन हमने ड्राफ्ट किया था और अपोजिशन की इस तरफ के अरकान ने भी उस पर दस्तखत किए और इस तरफ भी किए जॉइंटली, मगर चूंकि कल वही हमारे एक भाई की फौतगी की वजह से पेश न हो सका तो आज मैं पेश कर रहा हूँ, बाद में इस पर बात करूँगा।
कौमी असम्बली पाकिस्तान का ये इजलास इस अमर को उजागर करता है कि 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर उठाए गए गैर कानूनी इक़दाम के नतीजे में हर साल 5 अगस्त के दिन को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाता है, जो कि भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपना तसल्लुत कायम रखने के भारतीय अज़ाइम को ज़ाहिर करता है। अपने हक़ खुद इरादियत के उसूल की मुनसिफाना जदोजहद में कश्मीर की मजलूम आवाम के साथ इज़हारी यकजहती करता है। इस बात की याद दिलाता है कि तनाज़ा जम्मू और कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर ताहाल मौजूद गैर तस्वीर शुदा और दीरीना बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में से है कि इस अमर को ज़हन नशीन कराता है कि साल 1948 से अब तक मसला जम्मू और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की जा चुकी है। हक़ खुद इरादियत के उसूल की कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत का इआदा करता है। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के हौसले और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। 5 अगस्त 2019 से भारत के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद करने का इआदा करता है और भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने की मुसलसल कोशिशों पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। इस बात पर जोर देता है कि भारतीय दस्तूर के ताबे कोई भी सियासी अमल जम्मू और कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने का मुतबादिल नहीं हो सकता। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में वजाहत की गई है, लाखों भारतीय अफवाज की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करता है, जिससे भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया के सबसे ज़्यादा अस्करी खित्तों में से एक बन चुका है। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसाफ की नफी करने वाले गासिबाना कवानीन के तहत भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भारतीय रहनुमाओं के इन गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद करता है, जो इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है और ये कि पाकिस्तानी कौम किसी भी जारहाना इक़दाम को नाकाम बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इआदा करती है। मुतालिबा करता है कि भारत कश्मीरी सियासी कैदियों को रिहा करे, इंसानी हुकूक की जारी खिलाफ वर्जियों को रोके और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिक़ा करारदादों पर संजीदगी से अमल दरामल कराए ताकि कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय की जमहूरी तरीक़ेकार के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का तयन कर सके। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. जी महमूद खान अचकज़ई साहब इसको अपोज करते हैं। I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. जी महमूद साहब ने इस पे बात तो नहीं, इस पे तो वोट होता है। जी ठीक है, आपने अपोज कर दिया, इट हैज बीन नोटेड। ये इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर टू मूव आइटम नंबर 30। जी कश्मीर पे बात करना चाहते हैं? ठीक
जी बिल मूव कीजिए, फिर कश्मीर पे बात। Sir, I wish to introduce a bill further to amend the Islamabad Capital Territory Local Government Act 2015, the Islamabad Capital Territory Local Government Amendment Bill 2024. The bill further to amend the Islamabad Capital Territory Local Government Act 2015, the Islamabad Capital Territory Local Government Amendment Bill 2024 stands introduced. जी कश्मीर के ऊपर बात करना चाहते हैं? जी कश्मीर के ऊपर आप बात कीजिए, फिर इधर चलें। गौर साहब, गौर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फ्लोर दिया है सर, पहले अपोज किया, उनको दे दें। मैं हवलदार की बहुत इज्जत करता हूं। एक हवलदार और सिपाही एक बहुत बाइज्जत लोग होते हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खड़े होते हैं। आपने मुझे हवलदार कहा, मैं सर आंखों पे। जी गौर साहब, पहले इनको बात करने का मौका दे देना। गौर साहब बात। जनाब स्पीकर, अगर उनको पहले दे दें। देखें, जब ये बिल इंट्रोड्यूस होता है उस पर वोटिंग होती है। ये बिल अभी कहीं कमेटी से होकर वापस नहीं आया कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे करना चाहिए। जी मुझे रूल्स। जनाब स्पीकर, सबसे पहले बात कीजिए। मैं जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो इस बात की अफर्म कर देते हैं कि जो रिजोल्यूशन पास हुआ सब ने यूनानिमसली किया है। गवर्नमेंट के साथ इस रिजोल्यूशन पे हमने कल भी बात की थी और इसको हमने अप्रूव कर दिया था, बल्कि इनफैक्ट हम अपना ही रिजोल्यूशन लेके आए थे थिंकिंग कि अगर इनकी में कोई वर्डिंग का फ़र्क हो तो हम अपना और स्ट्रॉन्गर वर्डेड रिजोल्यूशन उसको पास करवाए। उसमें हमने पास किया। जनाब स्पीकर, द अदर डे हमने फ़लस्तीन के साथ अगेंस्ट द इजराइल भी उस रिजोल्यूशन में हम साथ थे। जब गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के लिए कुछ हुआ है, चाहे वो सीपेक था, फिर भी हम हुकूमत के साथ रहे। चाहे स्पीकर साहब अगर गवर्नमेंट के पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट बाहर से आने थे, उसमें भी शिरकत करना हमारा था और हमने ऐलान किया था कि हम उसमें शिरकत करेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ये अर्ज़ करूँ सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर थे, जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, इस पार्लियामान को नहीं, पार्लियामान सुप्रीम है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम हो। बावजूद इसके कि इसमें बैठे हुए लोगों पे स्ट्रांग रिजर्वेशन है हमारी, लेकिन इस हुकूमत की एक शेवा रहा है, ये 9वीं लेजिस्लेशन हो रही है इस पार्लियामेंट में। 8वां सेशन है, इसमें ये 9वीं लेजिस्लेशन हो रही है। ईच एंड एवरी टाइम जब लेजिस्लेशन होती हैं तो आप रूल को सस्पेंड करवाते हैं। आप वन गो में सारी की सारी रिपोर्टें रखवाते हैं, वन गो में पूरा बिल रखवाते हैं और उस पर कभी भी कोई डिस्कशन हुए बगैर आप उसको पास करवा देते हैं। ये इस हुकूमत के मेंबरान से भी पूछे, इनके मेंबरान को भी नहीं पता होता कि ये कौन सी लेजिस्लेशन हो रही है। जनाब स्पीकर, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है, ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। जनाब स्पीकर, 78 सीटें थी हमारी, 78 सीट में 67 सीटें हैं वमेन की और उसमें है 11 सीट्स माइनॉरिटी की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उसके लिए हमने 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन में भिजवाई थी। कानून के मुताबिक हुआ यह था कि जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर हमने फाइल किए, वो नॉमिनेशन पेपर के साथ फॉर्म 33 आया। फॉर्म 33 में लिखा हुआ था कि ये सारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है। वो जिस वक्त हमने सारे के सारे कैंडिडेट ने अनाउंस किया, नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए, डिप्टी स्पीकर साहब, उसके बाद एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान लिया गया और सारे कैंडिडेट को आज़ाद निशानात अलाट किए गए। इसके बावजूद कि हरवाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी जीत के साथ जीत चुकी है वहां 45 के मुताबिक। वो जो फैक्ट्स एंड फिगर हमने आज तक दिए हैं, इनमें से किसी एक महीने ने उसकी तरदीद नहीं की। हमने उनको रख करके कहा, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ,
कि ये सीट आप इस फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। इवन उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई है कि ये मेरे फॉर्म 45 पे मैं जीत चुका हूं। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। जो रिजर्व सीटें हमारी आई, जनाब स्पीकर, रूल अप्लाई यही है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट यही है, जमहूरी अक़दार यही है कि तस्वीर का एक तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन गए, फिर हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने इनका नोटिफिकेशन सस्पेंड किया, 13 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के बैठ गए, 11 जज साहिबान ने अपने राय दी। उन्होंने यूनानिमसली ये होल्ड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी।